नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइन से। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। जगह जगह रावण दहन की है तैयारी। गुजरात के गांधीनगर में महानवमी पर आयोजित महाआरती के दौरान प्रज्वलित किए गए 51,000 दियों में प्रस्तुत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की धूम। कल निकाली जाएगी सांस्कृतिक परेड। 30 अक्टूबर को होगा कुल्लू कार्निवल का आयोजन। दिल्ली के अशोकनगर में आयोजित आदर्श रामलीला में हुआ रामायण का मंचन। देश विदेश से आए कलाकारों ने किया शानदार अभिनय। दिल्ली के बीकानेर हाउस में आम लोगों के लिए खुला दुर्लभ कलाकृतियों का संसार। वायु आर्ट डिजाइन स्टोर में मौजूद हैं देश विदेश की सैकड़ों वर्ष पुरानी कलाकृतियां। और आइए कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत की। देश भर में आज विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसका अर्थ बुराई पर सच्चाई की जीत है। आज ही के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए ढालपुर का मैदान भी सजने लगा है। इस उत्सव के लिए भगवान रघुनाथ की नगरी को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। माता हिडिंबा के आगमन से ही कुल्लू दशहरे की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि माता हिडिंबा के बिना दशहरा उत्सव का आयोजन सफल नहीं हो सकता। जहां चाहा वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती आइए देखते हैं ये खबरें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। दशहरे के लिए ढालपुर मैदान सजना शुरू हो गया है। नगर परिषद कुल्लू ने भी दशहरा उत्सव की तैयारियों को लेकर कमर कस ली है। ढालपुर मैदान में सफेद रंग के कैनोपी टेंट लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा दशहरा उत्सव में पधारने वाले देवी देवताओं के अस्थायी शिविरों को भी सजाने का काम शुरू हो गया है। इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुल 300 से अधिक देवी देवता का आगमन होता है। इस दौरान यहाँ की विविधता को देखकर हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का एक अलग एहसास होता है। कुल्लू दशहरे में 300 से अधिक देवी देवताओं के आगमन का नजारा बड़ा ही दिव्य होता है। देवी दर्शन के साथ ही दशहरा उत्सव का आगाज होता है। जब हिडिंबा आती है तो हम उसको रिसीव नहीं करते। चांदी की छड़ी जाएगी, लेकिन ऊपर से जामशिला तक आएगी। और वो अब हमारी छड़ी जाएगी, रघुनाथ की नहीं जाती, हमारी छड़ी जाएगी तो वो आएगी। और जब आएगी तो हम घर में छुप जाएंगे। कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में माता हिडिंबा का रथ लंका दहन के दिन भी सबसे आगे चलता है। जब माता हिडिंबा मनाली से जब कुल्लू यहाँ पहुँचती है, सुल्तानपुर में पहुंचती है, उसके बाद जो रघुनाथ जी हैं वो यहाँ से शुभ यात्रा के लिए शुरू होते हैं, ढालपुर पहुंचते हैं। भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह ने बताया कि इस बार दशहरा उत्सव में 5 देवी देवता बीते कई वर्षों के बाद पहली बार शामिल हो रहे हैं।
सभी देवी देवता अपने आप में बड़े हैं, कोई छोटा नहीं है, किंतु जो प्रमुख तो देखिए आप देवी हिडम्बा है, जिसका एक वैसे तो रामायण से कोई ज़्यादा नहीं है ताल्लुकात, किंतु वो दुर्गा रूप में पूजी जाती है। इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कुल्लूवासी पूरी शिद्दत से जुटे हैं। मेले में इस साल विभिन्न राज्यों से सांस्कृतिक दलों के साथ साथ 19 देशों के कलाकार सहित देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए शामिल होंगे। कुल्लू दशहरे के आखिरी दिन 30 अक्टूबर को कुल्लू कार्निवल होगा, जो कि काफी रोमांचक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हिमाचल। तो अपने आप में काफ़ी रोमांचक रहेगा ये कार्निवाल भी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों जहां चाहा वहां रहा कहा जाता है, इसी को सार्थक कर रही हैं कुछ खबरें। आइए उन पर नजर डालते हैं। गुजरात के गांधीनगर में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपना प्रेम अलग ही अंदाज से दिखाया। महानवमी पर आयोजित महाआरती के दौरान प्रज्वलित 51,000 दियों में प्रधानमंत्री मोदी की झलक दिखाई गई। भाजपा नेता अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया है। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। राजधानी दिल्ली में इन दिनों वैसे तो हर जगह अलग अलग रामलीला देखने को मिल जाती है, लेकिन अशोक विहार में आयोजित होने वाली आदर्श रामलीला का मंचन देखने लायक होता है। इस रामलीला में किरदार निभाने अमेरिका से खास तौर से कलाकार आते हैं। दिल्ली में वैसे तो इन दिनों कई रामलीलाएं होती है, लेकिन दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 की आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित लीला की कुछ बात ही और है। दिल्ली की अन्य लीलाओं में दिल्ली या मुंबई से बॉलीवुड कलाकार अभिनय करते हैं, लेकिन इस रामलीला में अमेरिका से अभिनय के लिए खास तौर से कलाकार बुलाए जाते हैं, जो इसे औरों से अलग बनाते हैं। मैं यूएसए से सियाटल में मेरे बच्चे रहते, वहीं रहता हूँ। पहले मैं दिल्ली में ही रहता था और अब 6 साल से लगातार ये हो रहा है कि रामलीला के दिनों में 2 महीने छुट्टी लेके मैं आ जाता हूँ यहाँ। मुझे रावण का किरदार करने में एक अलग मज़ा आता है, क्योंकि रावण की लोगों ने बुराइयाँ बहुत देखी, लेकिन उसमें अच्छाइयाँ भी थी। अशोक विहार फेज 2 में आदर्श रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला में श्री राम का किरदार निभाने वाले कलाकार भी भारतीय रेलवे में मुंबई काम करते हैं, लेकिन श्री राम का किरदार उन्हें इतना भा गया कि 1 माह की छुट्टियां लेकर यहाँ लीला मंचन कर रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम का कैरेक्टर 7 साल से कर रहा हूँ। ये मेरा 7वां वर्ष है। जब मैं पहले साल इस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहा था ना, तो मुझे बहुत दिक्कत हुई। धीरे धीरे फिर मेरे अंदर उनके लिए जो समर्पण भाव आया, उसके बाद मुझे ये कैरेक्टर करने में बहुत उससे मदद मिली। आज की रामलीला में मंचन में कुछ खास ही नज़ारा यहाँ देखने को मिला, जिसमें अंगद रावण संवाद हुआ व लक्ष्मण मूर्छा की लीला जैसे कई अलौकिक दृश्य दिखाए गए, जिसे देखने के लिए कई विशिष्ट व्यक्ति यहाँ आए। प्रभु राम जो है घर घर पहुँचे हैं, तो उसके पीछे कोई एक कारण है, तो भगवान वाल्मीकि रचित ये रामायण है, तुलसीदास रचित ये रामचरितमानस है। ये जो जितनी भी रामलीलाएं होती हैं, ये जो आदर्श रामलीला है, इनके आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद है कि प्रभु राम को घर घर पहुंचाते हैं। आयोजकों के अनुसार रामलीला मंचन को सफल बनाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य मिलकर मनोभाव से काम करते हैं। 7 साल की तपस्या है, बाबूजी ने शुरू किया और एक टीम थी तब भी, आज भी टीम है। अगर आप देखेंगे तो एक पूरी युवाओं की टीम है,
सनातन संस्कृति का जैसा झंडा पूरी दुनिया में फहरा है, ये निश्चित है कि यहाँ पर भी उसका एक प्रभाव है। और हम जो रामलीला करते हैं रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर करते हैं और हमारी स्क्रिप्ट भी लगभग अपनी लिखी हुई है। हमारे यहाँ अनेक सरकारी अधिकारी और व्यापारी वर्ग से अपने कंपनियों के जो निदेशक हैं वो यहाँ अभिनय करते हैं और 1 महीना पूरा रिहर्सल करते हैं, उसके बाद करते हैं। हमारी रामलीला की पहचान ही अभिनय है। जब आप किसी भी धार्मिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो वो तनाव आपका तुरंत दूर हो जाता है। आदर्श रामलीला कमेटी में स्वयं के बनाए हुए डायलॉग बोले जाते हैं। खास तौर से डिजाइन किए हुए कपड़े व अन्य सामग्री भी ऑर्डर देकर बनवाई जाती है। यही वजह कि बीते 50 साल से भी अधिक समय से आयोजित हो रही इस आदर्श रामलीला की लोकप्रियता हर बार न केवल बढ़ती जाती है बल्कि लीला मंचन को देखने के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं। अभी हम मौजूद है दिल्ली स्थित अशोक विहार की आदर्श रामलीला कमेटी में। बीते 50 साल से भी अधिक के समय से इस रामलीला का न केवल सफल मंचन हो रहा है बल्कि रामायण की सांस्कृतिक समृद्धता से युक्त सदियों पुरानी विरासत को संयोजित रखने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सामने लाने का अनुकरणीय कार्य भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अपने आप में अनोखी और काफ़ी खास ये रामलीला। वहीं रामलीला की जब हम बात करते हैं तो कुछ एक किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ही कम मंच पर आने का मौका मिलता है, लेकिन जब इन्हें मौका मिलता है तो ये कलाकार उस किरदार में जान डाल देते हैं। ऐसे ही कुछ कलाकारों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। में लगभग सभी किरदार निभा चुके मनीष गुप्ता इस बार दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं। सर, कैसा लगता है दशरथ की भूमिका में? इस समय दशरथ की भूमिका करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे एक कोई आधार होता है और उसमें राम जी का जो पात्र है वो संदेश सबको देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार राम जी ने सिर्फ एक जरा सी बात पे अपने पिता का आदर करते हुए वनवास को स्वीकार किया और कभी भी किसी बात को नहीं नकारा, वही सभी हमारे यंगस्टर को अपने जीवन में ढालना चाहिए जिससे कि हम प्रभु श्री राम के आचरण पे, उनके पद चिन्हों पे चलें और हमेशा अपने माता पिता, गुरुओं का, बड़े जनों का सबका आदर सम्मान करें। अर्जुन कुमार रामलीला में निषाद का रोल निभाते हैं और इन्हें केवल रामलीला में 2 बार आने का मौका मिलता है। बात करते हैं कैसा लगता है केवल 2 ही बार रामलीला में? सर, वो 2 बार 2 दिन ऐसे होते हैं जैसे पूरे 1 साल का सुकून मिल जाता है कि एक निषाद को प्रभु श्री राम जी अपना मित्र बनाते हैं और अपने गले से लगाते हैं, जिससे कि प्रभु श्री राम जी संदेश देते हैं कि संसार में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। ये संदेश सभी को मिलना चाहिए। और ये जब मैं भूमिका निभाई थी और प्रभु श्री राम जी की जो भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मुझे सच में ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम जी ने मुझे गले में लगा लिया। निजी जीवन में कितनी पूजा करते हैं भगवान श्री राम की आप? मैं घर में प्रॉपरली घर में एक रखा हुआ है, भगवान जी का राम दरबार रखा है। रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करता हूँ, सुबह मॉर्निंग में जाने से पहले और शाम को इवनिंग से ऑफिस से आने के बाद। रामलीला में किरदार निभा के कैसा लगता है, क्योंकि निजी जीवन में आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं? यस सर। सर, हम लोग आप जानते हैं आजकल जागरण कीर्तन कम हो गए हैं, तो ये एक हमें 10 दिन प्रभु श्री राम जी के साथ में और भी जो किरदार होते हैं उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। ऐसा कोई सौभाग्यशाली होता होगा जो 10 दिन श्री राम जी की सेवा करने के लिए यहाँ पे आता है। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की सेवा करने का मौका मिलता है इन 10 दिनों के अंदर। ये तमाम जो भी किरदार निभाने वाले लोग हैं काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं इस रामलीला के दौरान। कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो अपने अभिनय से ये कलाकार किरदार को और ज़्यादा जीवंत बना रहे हैं और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस साइबर धोखाधड़ी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अक्सर अभियान चलाती रहती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम और साइबर जागरूकता पर एक संदेश फैलाने के लिए एक साइबर रावण विकसित किया है। इस अभियान को लेकर एएसपी पीतांबर सिंह पटेल ने कहा कि इस समय लोगों की व्यक्तिगत जानकारी के साथ साथ उनके बैंकिंग विवरण भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं और एक छोटी सी गलती से वे कैसे बड़े साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं।
अलग अलग समय पे हम लोग अलग अलग तरीके से लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रयास करते थे। अभी वर्तमान में दशहरा के समय में बड़ी संख्या में लोग निकलते हैं और रावण दहन और रावण को देखने के लिए जाते हैं। तो इस अवसर को रायपुर पुलिस भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा साइबर जागरूकता में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसलिए हमने इस बार साइबर रावण का निर्माण किया है। और इस माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि साइबर ठगी से बचने के लिए साइबर अवेयरनेस ही सबसे कारगर तरीका है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके संबंध में जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, जिससे वो साइबर ठगी से बच सकें। हमारा देश भारत न केवल अलग अलग कलाओं का गढ़ है, बल्कि दुर्लभ कलाकृतियों को भी सहेज रहा है। दिल्ली के बीकानेर हाउस में वायु लाइफ डिजाइनर स्टोर भारत भर से ऐसी दुर्लभ कलाकृतियों को सहेजे हुए है। खास बात यह है कि ये दुर्लभ कलाकृतियां आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हैं। साथ ही इन्हें देखकर, इनसे जुड़ी कहानियां सुनकर कला प्रेमी भारत की समृद्ध कला संस्कृति के संसार से भी जुड़ जाते हैं। भारत के कोने कोने में अद्भुत कलाकृतियां और उनसे जुड़ी रोचक कहानियां छिपी हुई हैं। लेकिन अगर आपको ये सभी कहानियां एक जगह एक साथ देखनी है तो पहुंच जाइए दिल्ली के बीकानेर हाउस स्थित वायु डिजाइन स्टोर में। यहाँ देश भर के कोने कोने से बेजोड़ कला के नमूने इकट्ठा किए गए हैं, जिनमें से कई कलाकृतियाँ दशकों पुरानी हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई कलाकृतियाँ किसी घर, मंदिर, गांव या शहर का हिस्सा थीं और अब बीकानेर हाउस के इस कला सदन में अपनी कहानी कह रही हैं। जैसे केरल का ये सोफा 60 साल पुराना है। वहीं लद्दाख के एक बौद्ध मठ से लाए गए ये दरवाजे हमारी सांस्कृतिक विविधता की कहानी बयां करते हैं। बीकानेर हाउस के इस वायु डिजाइन स्टोर में कलाकृतियां बेहद हटकर हैं। जैसे ये हाथ से बनी हुई सुंदर गुड़िया, जिन्हें बनाया है अफगानी शरणार्थी महिलाओं ने, ताकि उन्हें आजीविका मिल सके, वो आत्मनिर्भर बन सकें। इसी तरह इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी यहाँ मौजूद हैं। आपकी खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं और देखने में बेहद खूबसूरत हैं। इन्हें भी कलाकारों ने तैयार किया है। इसके अलावा बहुत सारा सामान और बहुत सी कलाकृतियाँ ऐसी हैं जो बेहद हटकर हैं। जैसे ये कांच से बने जो ग्लास हैं और बर्तन हैं, इन्हें ख़ास मुंह से फूंककर हवा से कांच को तैयार कर इन कलाकृतियों को बनाया जाता है। यहाँ एंटीक फर्नीचर हैं, धातु की मूर्तियाँ, दुर्लभ पेंटिंग्स भी हैं जो कला प्रेमियों को एक गुजरे जमाने की सैर कराती हैं। वायु डिजाइन फॉर लाइफ इस आर्ट स्टोर में वाकई हटकर और नायाब कलाकृतियाँ आपका मन मोहने के लिए मौजूद हैं। इस तरीके की तमाम कलाकृतियाँ जो दुर्लभ हैं, देखने में बहुत खूबसूरत हैं, वो बीकानेर हाउस के इस वायु डिज़ाइन स्टोर में आपको मिल सकती हैं, जिससे न केवल कला प्रेमी उन्हें खरीद कर घर लेकर जा सकते हैं, बल्कि देश की कला को, देश की संस्कृति को और हमारे देश के कारीगरों के हुनर को भी समझने में मदद मिल सकती है। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं 7 समुंदर पार दुनिया की। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी का ओपेरा हाउस देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी मनोरंजन के लिए आते हैं। दुनिया भर में प्रसिद्ध इस इमारत की पिछले दिनों 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसके लिए खास तैयारियां की गई थी। ये खूबसूरत इमारत है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के ओपेरा हाउस की। इसके चारों ओर फैला ये नीला पानी मानव आकाश का प्रतिबिंब हो। सच में ये मन को सुकून देने वाला है। दिन का उजाला हो या शाम की चकाचौंध, ये ओपेरा हाउस आपको खुद की ओर खींच ही लेता है। इस जगह को दुनिया की सबसे ज्यादा फोटोजेनिक इमारतों में से एक माना जाता है, जिसने अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। दरअसल कुछ ही दिन पहले ओपेरा हाउस को पूरे 50 साल हो गए हैं, जिसे यहाँ पर लोगों ने लेजर शो के जरिए सेलिब्रेट किया। यहाँ पर आए टूरिस्ट ने भी नज़ारों का लुत्फ उठाया और साथ ही इस जगह के बारे में और जानने की इच्छा जताई।
is one of the most iconic and recognizable buildings in the world. ये दुनिया की सबसे आइकॉनिक इमारतों में से एक है। इसे पहले एक विचार के तौर पर रखा गया था, पर एक कला स्पर्धा के जरिए इसे हकीकत में लाया गया। ओपेरा हाउस को आधिकारिक तौर पर 1973 में खोला गया था। द हाउस, जैसा कि इसे प्यार से जाना जाता है, ये 20वीं सदी के सबसे महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है, जिसके अंदर विश्व स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाती है। 1956 के ओपेरा हाउस को अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता के हिस्से के रूप में रखा गया था, जिसमें दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स द्वारा 233 डिजाइन प्रस्तुत किए गए, जिसमें डेनमार्क के जॉन उज्जोन को विजेता चुना गया। इसके बनने के 14 सालों बाद सिडनी ओपेरा हाउस को आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 1973 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा खोला गया था, जिसके बाद से ये अपनी हर वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम और आतिशबाजी के साथ मनाता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आइए अब कार्यक्रम में बात करते हैं ज्ञान और विज्ञान की, जिनका हमसे गहरा ताल्लुक है। डॉक्टर्स को अक्सर भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि मरीज की जान बचाने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश करता है। पर अब इस काम में एआई भी उनकी मदद करेगा। दरअसल यूके के नेशनल हॉस्पिटल फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी यानी NHNN के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ऑपरेशन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करेगा। यूके के नेशनल हॉस्पिटल फॉर न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ब्रेन सर्जरी को ज़्यादा प्रभावी और सुरक्षित रूप से करने के लिए सर्जनों को प्रशिक्षित करने में मदद कर सकता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में विकसित किया जा रहा है ये सिस्टम। दिमाग में संवेदनशील या जरूरी संरचनाओं को उजागर करता है ताकि उन्हें सर्जन के ध्यान में लाया जा सके। What we're really trying to do is apply AI or artificial intelligence to support surgeons doing brain. हम वास्तव में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह मस्तिष्क के आधार पर ब्रेन ट्यूमर सर्जरी करने वाले सर्जनों के साथ देने के लिए एआई लागू करना है। If you like, what structures are what, and then at some point over that period, the AI becomes really good itself at recognizing things. ब्रेन सर्जरी को हमेशा ऑपरेशन थिएटर से एक वीडियो फीड के साथ कंडक्ट किया जाता है। उस वीडियो फीड को अब एआई के ज़रिए संचालित किया जाएगा, जिससे सर्जन को यह समझने में मदद मिलेगी कि वे क्या देख रहे हैं, साथ ही अपने काम को और बेहतर तरीके से समझने में भी मदद मिलेगी। एक सलाहकार के रूप में भी इस एआई असिस्टेंट की सहायता से सर्जरी की गुणवत्ता में और सुधार करने की गुंजाइश है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस एआई सिस्टम ने अभी तक 200 से अधिक पिट्यूटरी ग्लैंड के ट्यूमर सर्जरीज के वीडियोस का विश्लेषण किया है। यूसीएल के मुताबिक इस एआई असिस्टेंट का उपयोग ऑपरेटिंग थिएटर्स में 2 सालों में किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम खबर हटकर में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। चुनावी राज्यों की चुनावी मिसाल।